एनसीसी व्यक्तित्व का निर्माण करता है, इट्स कैरेक्टर बिल्डिंग। इस क्षण जो है अविस्मरणीय बन गया है। ये भिलाई की एक शिक्षिका के एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर बनने की प्रेरणादायक उपलब्धि पर आज का त्वरित सारांश है। तो जरा सोचिए, भिलाई के वैशाली नगर के एक सरकारी स्कूल की टीचर नंदिता प्रकाश ने 45 दिनों की बेहद कड़ी सैन्य ट्रेनिंग पूरी करके पूरे दुर्ग जिले का नाम राष्ट्रीय स्तर पर रोशन कर दिया है। मतलब ये साफ दिखाता है कि अगर पक्का इरादा होना तो एक आम इंसान भी गजब की सैन्य लीडरशिप हासिल कर सकता है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इनकी इस बड़ी उपलब्धि की। नंदिता ने 6 जुलाई 2026 से ग्वालियर की ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में एक बहुत ही कठिन कोर्स पूरा किया है और अब वो सफलतापूर्वक एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर बन गई हैं। इसे ऐसे समझिए कि कल तक जो एक आम टीचर बच्चों को क्लास में पढ़ा रही थी, वो अचानक से एक बेहतरीन सैन्य कमांडर के सांचे में ढल चुकी हैं। कमाल है ना? दूसरा, जरा इस ट्रेनिंग के लेवल को देखिए। देश भर की करीब 200 महिला प्रशिक्षुओं ने इसमें हिस्सा लिया और पता है, छत्तीसगढ़ से सिर्फ 3 चुनी गई थीं। उन्हें वहां शारीरिक क्षमता, सैन्य अनुशासन, हथियार प्रशिक्षण और मैप रीडिंग सब कुछ सिखाया गया। उनके इस शानदार प्रदर्शन के लिए ब्रिगेडियर संजय यादव ने उन्हें बाकायदा सम्मानित भी किया। अब यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, क्या महज 45 दिनों का ये कठोर शारीरिक और मानसिक अनुशासन किसी व्यक्ति के सोचने, सीखने और खुद को देखने का नजरिया पूरी तरह बदल सकता है? बिल्कुल। और अंत में यही उनका सबसे बड़ा लक्ष्य भी है। नंदिता खुद मानती है कि उनकी असली जीत ये पद पाना नहीं, बल्कि उनके भीतर आया व्यक्तिगत बदलाव है। अब वो जब अपने स्कूल लौटेंगी तो कैडेट्स को सिर्फ वर्दी पहनना या कदम ताल करना ही नहीं सिखाएंगी, बल्कि वो उन्हें अनुशासित, साहसी और राष्ट्र निर्माण के लिए एकदम समर्पित नागरिक बनाने का काम करेंगी। संक्षेप में, नंदिता प्रकाश की ये सफलता महज एक पद हासिल करने की नहीं, बल्कि खुद को एक ऐसे मार्गदर्शक के रूप में तराशने की कहानी है जो आने वाली पीढ़ी को सीधे राष्ट्र निर्माण से जोड़ेगी। उधर से बनाना, उधर से। अभी आप कौन से अधिकारी बने हैं और कहाँ ट्रेनिंग की, कितने दिन का ट्रेनिंग रहा, इसको विस्तार से बताएं। जय हिंद सर, मैं अभी सेकंड ऑफिसर का रैंक पे हूँ और इसके लिए मुझे PRCM ट्रेनिंग, जो कि OTA ग्वालियर में, OTA मीन्स ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी होता है, जहाँ पे 45 दिन की ट्रेनिंग होती है ताकि आप एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर बन सके, ANO। और इससे हम ऑथराइज हो जाते हैं स्कूल में ए सर्टिफिकेट में हमारे बच्चों को एनरोल करने के लिए, रन करने के लिए और ये सर्टिफिकेट कोर्स करवाने के लिए। इस यहाँ पे देश से कुल कितने लोग आए थे जहाँ आप ट्रेनिंग के लिए गए थे? OTA ग्वालियर में अलग अलग 17 डायरेक्टरेट्स हैं एनसीसी के, और इन 17 डायरेक्टरेट से पूरे इंडिया, इनफैक्ट अंडमान निकोबार या फिर आप नॉर्थ ईस्ट में मेचुका, जो कि अरुणाचल प्रदेश में लगभग हमारा बॉर्डर एरिया है, वहाँ से कुल मिला के 130 ट्रेनिंग यहाँ आए हुए थे। छत्तीसगढ़ में कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ? छत्तीसगढ़ से हम लोग 3 लोग गए थे OTA ग्वालियर इस ट्रेनिंग के लिए, जिसमें से राजनांदगांव से एक मैम थी, वो राजनांदगांव एनसीसी यूनिट से, और हमारे दुर्ग यूनिट से हम 2 टीचर्स थे जिन्होंने की ट्रेनिंग हासिल की है। वहाँ ट्रेनिंग के दौरान क्या क्या अनुभव मिला आपको?
OTA का ट्रेनिंग इट्स अ स्ट्रिक्ट आर्मी शॉर्ट ऑफ ट्रेनिंग। हम जाते एनओ बनने हैं, बट ये हमारे पूरे व्यक्तित्व को बहुत अच्छे से ग्रूम कर देता है। हमको बताता है कि हमको सिर्फ बच्चों को ट्रेन नहीं करना है, हमको या उनको बस मिलिट्री के लिए रेडी नहीं करना है। इनफैक्ट वी मेक देम सिटीजन्स, फ्यूचर सिटीजन ऑफ इंडिया, जो कि हर तरीके से एक जिम्मेदार नागरिक हो। तो इसके बहुत सारे पक्ष हैं। सुबह फिजिकल ट्रेनिंग से स्टार्ट होके जो क्लासेस, मैप रीडिंग, ड्रोन क्लासेस, अभी ड्रोन मिलिट्री में नया इंट्रोड्यूस हुआ है, सो ड्रोन इज़ ऑल्सो देयर इन सिलेबस। एनसीसी के सब्जेक्ट्स जो हैं बेसिक वो तो हैं ही हैं। SSCD एक्टिविटीज़ होती हैं, मैप रीडिंग होता है, फायरिंग होती है, इन्फेंट्री विजिट होता है, हिस्टोरिकल विजिट्स होते हैं, एडवेंचरस विजिट हम लोग करते हैं। सारा दिन ये सारी एक्टिविटीज़ का टाइम डिसाइडेड होता है। पूरा दिन एक्टिविटी करते हुए मतलब हम 4 o'clock उठते हैं, 5:30 फॉल इन होते थे और रात का 9 बजे वापस हम अपने रूम पे जा पाते थे। सो the day long we go through the physical training along with the mental training and classes also. आपको इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली कि मुझे एनसीसी अधिकारी बनना है? Actually it was nowhere in my mind, but just it turned up because our students, हमारे जो गर्ल्स स्कूल है, तो हमारे बच्चे जो हैं वो दूसरे स्कूल में एनसीसी लेने जाते थे। तो हमारी प्रिंसिपल मैम मिसेस संगीता सिंह बघेल जी को ये अच्छा नहीं लगा कि हमारे बच्चों को बाहर क्यों जाना पड़ रहा है, उनको हम सारी सुविधाएं अपने स्कूल में ही मुहैया कराएं। और फिर उन्होंने एनसीसी की डिमांड की बटालियन में जाके, और 2 साल के लगातार प्रयासों के बाद हमको एनसीसी मिला। जब एनसीसी मिला तो उसके जो टर्म्स एंड कंडीशंस थे उसमें मुझे फिट पाया गया और इस तरीके से मैं एनसीसी का शुरुआत की। मेरा मेंटरशिप जो है वो प्रिंसिपल मैम ने मुझे दिया है। उनके गाइडेंस में ही मैंने एनसीसी रन करना शुरू किया और फाइनली जब स्कूल और यूनिट सभी ने ये महसूस किया कि काम अच्छा कर रही हूँ मैं, तो उन्होंने मुझे इस ट्रेनिंग के लिए भेजा। इसमें आपके परिवार की तरफ से कैसे सपोर्ट रहा? मेरा परिवार हमेशा से बहुत सपोर्टिव रहा है। चाहे ये मैं जब लेक्चरर की पोस्ट पे मैं यहाँ पे पोस्टेड हूँ तो भी मेरे परिवार का सपोर्ट रहा है, और जब मैं एनसीसी के लिए आगे बढ़ी तो भी मेरा परिवार पूरे सपोर्ट में रहा है, क्योंकि बिना फैमिली सपोर्ट के इट्स नॉट पॉसिबल इन आवर सोसाइटी टू मूव अहेड। वर्तमान में आप कौन से स्कूल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं? सर मैं शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय वैशाली नगर में अंग्रेजी की व्याख्याता के पद पर नियुक्त हूँ। सन 2018 से मैं यहाँ पे नियुक्त हूँ। अभी 4 साल हो गए मुझे एनसीसी रन करते हुए। अच्छा, आप आम जनताओं के लिए जो उनके बच्चों को एनसीसी भेजना चाहिए, इस विषय में क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे आम जनता को? एनसीसी व्यक्तित्व का निर्माण करता है, इट्स कैरेक्टर बिल्डिंग, लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप करता है। दीज आर द स्किल्स जो कुछ बनने या नहीं बनने से रिलेटेड नहीं है। फर्स्ट, इफ यू आर ह्यूमन बीइंग, you must have the leadership skill, you must have a character that could contribute to the development of the country. तो एक अच्छा इंसान बनने के लिए जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं, मोरल ग्राउंड जो हम प्रिपेयर करते हैं, वो एनसीसी बच्चों को देता है। तो ऐसा नहीं है कि बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर या किसी और फील्ड में जा रहे हैं तो एनसीसी की क्या ज़रूरत है। एनसीसी की ज़रूरत हर बच्चे को है। सभी अभिभावकों को ज़रूर एनसीसी कराना ही चाहिए अपने बच्चों को, क्योंकि ये उनको एक जिम्मेदार नागरिक बनाता है, ट्रुथफुल बनाता है उनको। आप सोसाइटी में कभी भी एक एनसीसी कैडेट के ऊपर देखेंगे कि ट्रस्ट करते हैं लोग, क्योंकि उनके अंदर वो क्वालिटीज़ डेवलप की जाती हैं बाय द टाइम दैट दे बिकम ट्रस्टवर्दी। मैं श्रीमती संगीता सिंह बघेल, शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय वैशाली नगर में प्राचार्य हूँ। मैम, आप ही के स्कूल में एक टीचर आज एनसीसी अधिकारी बन के आई है और इसके पीछे आपका काफ़ी सपोर्ट रहा है, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी हाँ, ये हमारी शाला के लिए ही नहीं बल्कि पूरे समस्त छत्तीसगढ़ राज्य के लिए, हमारे जिले के लिए बहुत ही गौरवशाली पल था जब मैडम को सम्मानित किया गया।
JRCN JW 117 जो इनका प्रशिक्षण था वो काफ़ी कठिन था। 45 दिनों का ये प्रशिक्षण जो था वो उनका ग्वालियर में हुआ और ये क्षण जो है अविस्मरणीय बन गया है। मैडम ने अपनी तरफ से जितना जोर लगाया, जो जूझते हुए इतना दिन का कठिन प्रशिक्षण जो लिया है, उसमें हम पूरा शाला परिवार उसके लिए बहुत ही खुश हैं। इस स्कूल में एनसीसी कब से संचालित है? एनसीसी 2022 सितंबर से है। इसकी शुरुआत हो चुकी थी हमारे स्कूल में और प्रभारी हमारे यहाँ की श्रीमती नंदिता प्रकाश मैडम थी, जिन्होंने अभी ये तो प्रशिक्षण पूरा किया है। अगर वो इतने समर्पित भाव से न करती तो हमारा शाला जो आज एनसीसी के लिए, हमारी शाला की जो एनसीसी कैडेट्स हैं उनको पिछले वर्ष परेड जो हुई थी उसमें बेस्ट परेड का परफॉर्मेंस के लिए उनको प्रथम स्थान मिला था। अभी भी उनके जो परेड परफॉर्मेंस रहती है वो बहुत ही सराही जाती है। मैडम, आम जनता के लिए, पब्लिक के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो एनसीसी ज्वाइन करें अपने बच्चों को? एनसीसी का जो सबसे पहला जो लेना चाहिए, भाग लेना चाहिए, ऐसे कैडेट सामने आने चाहिए क्योंकि ये देश की सेवा भावना के लिए है, अनुशासन के लिए है, हमारे देश को एकजुट करने की भावना पैदा करता है। तो ये केवल एनसीसी के लिए ही नहीं है बल्कि आम नागरिकों के लिए, आम जो नागरिकों के लिए भी है कि ये हम जब अपने स्कूल में एनसीसी के कैडेट्स को देखते हैं कितने अनुशासित होकर ये टीम भावना से, ये केवल इनका परेड ही नहीं होता बल्कि इनको बहुत सारे तरह के अलग अलग कार्य भी दिए जाते हैं, जिसमें मैंने देखा ये शाला परिसर में ही नहीं बल्कि कहीं नुक्कड़ नाटक करके जागरूक कर रहे होते हैं, कभी ये तालाब वगैरह की सफाई करने के लिए इनको कार्य मिलता है। तो ये कई प्रकार के एक्टिविटीज, बहुत सारी गतिविधियों से ये जुड़े हुए हैं। तो ये चीज़ें जो हैं बहुत ही ज़रूरी हैं आज वर्तमान स्थिति को देखते हुए, जो जागरूकता पैदा कर रहे हैं, जिसकी बहुत आवश्यकता है, अनुशासन की, देश में सेवा भावना देने की, देशभक्ति की भावना जागृत करने की। तो मुझे तो लगता है ये हर आम जनता के लिए जरूरी है। हमारी शाला जो है शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला वैशाली नगर, ये केवल शैक्षणिक गतिविधि और उसमें आगे नहीं है, यहाँ पे और अन्य गतिविधियों के लिए भी शाला की छात्राओं को जब भी कोई अवसर मिलता है तो वो हमेशा उत्कृष्ट प्रदर्शन करती हैं। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि हमारे आसपास के जो सरकारी, अर्ध सरकारी, प्राइवेट स्कूल की छात्राएं वो यहाँ एडमिशन लेने के इन सब कारणों से तो तत्पर रहती हैं, बल्कि उनके पेरेंट्स हमारे पास आकर ये कहते हैं कि मैडम आपके स्कूल में एनसीसी है, हम अपने बच्चों को एनसीसी में डालना चाहते हैं, अपनी बच्चियों को एनसीसी में डालना चाहते हैं, तो हम इसीलिए आपके स्कूल में एडमिशन चाहते हैं। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है कि मैडम की जो मेहनत है वो रंग लाई और हमारे आसपास के जो स्कूल हैं, वहाँ के आसपास के जो क्षेत्र हैं, वहाँ के भी पास से ही नहीं बल्कि दूर दूर से भी जो बच्चियाँ हैं, बहुत किसी का उनको इच्छा रहती है कि किस प्रकार हम इस शाला में प्रवेश लें और एनसीसी कैडेट के रूप में हमारा चयन हो सके। बिल्कुल मैम, आसपास यहाँ कई सारे स्कूल हैं जहाँ एनसीसी नहीं है। यहाँ पे काफ़ी लोग आएंगे यहाँ पे एडमिशन के लिए, क्योंकि एनसीसी कोई बच्चे चाहते हैं, माँ बाप के बच्चे एनसीसी में जाए। मेरा नाम जिया जंग है, मैं गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल वैशाली नगर से हूँ, क्लास 10 से। मैं एनसीसी कैडेट हूँ। मैं हमारे स्कूल से एक TBSB कैंप पर लगी, एक भारत श्रेष्ठ भारत कैंप गई थी 12 दिन के लिए। वहाँ मेरे को जाके बहुत सारे सीख मिले, जैसे कि वहाँ अलग अलग स्टेट से आए थे, जैसे कि ग्वालियर, केरला और बहुत सारे थे। उसमें हम लोग भी थे, जैसे कि हम लोग रायपुर से गए थे, तो हम लोग को ये बैच एक बेस्ट कैडेट के रूप में मिला है, जिसमें कि हम लोग अपना डिसिप्लिन मेंटेन करके रखते थे और डिसिप्लिन बनाए रखते थे। जय हिंद सर, मेरा नाम आकांक्षा रायपुर है। मैं गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल वैशाली नगर से हूँ। मैं 9th क्लास से ज्वाइन की हूँ एनसीसी। क्या क्या उपलब्धि रहा आपके एनसीसी में, कहाँ कहाँ पार्टिसिपेट किए, ये आपको जो बैच लगा है क्यों मिला? सर हम 12 डेज के लिए BSB कैंप गए थे, जिससे हमने कल्चर प्रोग्राम में देखा, उसे समझा और हमने वहाँ पे डिसिप्लिन मेंटेन करके रखा। इसलिए हमारी जो ग्रुप से NOM थी रायपुर ग्रुप से, उन्होंने हमें ये बैच दिए बेस्ट कैडेट के रूप में। आपको एनसीसी करके कैसा लगता है?
सर मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, प्राउड फील होता है एंड डिसिप्लिन भी हमारा बहुत अच्छा बना रहता है। दूसरे बच्चों के लिए क्या बोलना चाहोगे? सर मेरे ख्याल से सभी को एनसीसी ज्वाइन करना ही चाहिए। इससे बहुत सारे हमारे बिहेवियर में भी चेंजेस आते हैं। एनसीसी हमारे पूरे लाइफ को भी सुधार सकता है, पूरे अच्छी डिसिप्लिन आती हैं एनसीसी से। जैन सर, मेरा नाम ऋषि कुमारी है और मैं एक एनसीसी कैडेट हूँ और मैं एनसीसी गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल से कर रही हूँ और मैं अपने एनसीसी के साथ और फौज की भी तैयारी कर रही हूँ। ओके, अपना परिचय दो। जय हिंद सर, मेरा नाम गौरी सिन्हा है। मैं एनसीसी गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल वैशाली नगर से कर रही हूँ। क्या आप फौज वगैरह जाना चाहती है, उसकी तैयारी वगैरह? यस सर, मैं ये फौज की भी तैयारी कर रही हूँ। फौज, आप टीचर बन सकती थी, डॉक्टर बन सकती थी, आपको फौज में ही क्यों जाना है? सर मेरे को राष्ट्र सेवा ऐसे ही ले जाना है सर, और भावना भी है, और मैं शुरू से एनसीसी में भी हूँ, 9th से कर रही हूँ। तो एक एनसीसी करके ऐसा लगता है कि मुझे देश के लिए कुछ करना चाहिए, मतलब अंदर से भावना जागृत होती है। Like, comment, and subscribe.